नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। अगर हम आज की बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर, तो हर कोई अंग्रेजी दवाई पर डिपेंड हो चला है। लेकिन आयुर्वेदिक की अगर बात की जाए, तो आयुर्वेदिक काफी पुरानी एक दवाई औषधि हुआ करती थी। यानी कि मैं यूं कहूं कि हमारी रसोई से लेके एक आयुर्वेदिक की जड़ बूटियां हुआ करती थी, जो छोटी छोटी बीमारियों में राहत देती थी। लेकिन आज के ये समय में हम अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड हो गए और आयुर्वेदिक को भूलते हुए चले गए। लेकिन आयुर्वेदिक हमारे जीवन में कितनी महत्वता रखती है, बीमारियों पर कितनी अच्छी पकड़ बनाती है, जड़ से खत्म करती है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज मौजूद हैं वेद जी डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी के साथ और बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका आयुर्वेदिक की तरफ रुझान झुकाव कब हुआ? मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब मेरे पिताजी के के मस्तिष्क में यह आया कि मैं इसको आयुर्वेद चिकित्सक बनाऊं। उसके लिए मेरे एक रिश्तेदार जो आयुर्वेद में अध्ययनरत थे, उनके प्रेरणा स्रोत से मैंने आयुर्वेद में अध्ययन के लिए सन 1965 के लगभग मैंने एडमिशन लिया। आयुर्वेद उस जमाने में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जो जयपुर के नाम से था, जो वर्तमान में आजकल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। सन 1968 में मैंने आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन बोर्ड ऑफ राजस्थान जयपुर से आयुर्वेद चिकित्सा के लिए पंजीयन करवाया था। उसके बाद में मैं आज 80 वर्ष के लगभग का हो गया। 23 साल मैंने राजस्थान सरकार में निरंतर सेवाएं दी और मैं निरंतर आज करीबन 55 साल से मेरा चिकित्सा का अनुभव बना हुआ है और मैंने मेरी योग्यता जो है आयुर्वेद क्षेत्र में विशेष अनुसंधान से क्षेत्र रहा है, जिसमें मेरी औषधियाँ 80 से 90% तक खुद ही जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित करता हूँ, जिसमें मैं खास तौर से अस्थमा रोग पर मैंने राजस्थान सरकार में कार्यरत रहते हुए कई तरह के कैंप लगाए, जिसमें विशेष तौर से मैंने श्वास रोग पर मेरा विशेष अनुभव रहा है और उसके मैंने सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। आयुर्वेद के मामले में मैं कुछ जनता को जानकारियां देना चाहता हूँ। आयुर्वेद की शुरुआत जो है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, तब ब्रह्मा और विष्णु और महेश द्वारा ही सृष्टि की रचना की थी, जिसमें ब्रह्मा को आयुर्वेद के लिए चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद की उत्पत्ति का जनक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा ने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति जो भगवान शंकर के ससुर थे उनको दिया। उनके द्वारा अश्विनी कुमारों को आया, फिर इंद्र को आया। इंद्र के बाद त्रेता युग में भगवान राम के समय भारद्वाज ऋषि आदि ऋषियों के पास ये ज्ञान पहुंचा और उसके बाद में आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, चरक आदि विद्वानों के द्वारा, आत्रेय ऋषि आदि द्वारा ये ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ। इससे जनता में आयुर्वेद के प्रति उस वक्त केवल एक ही मात्र चिकित्सा क्षेत्र ये हुआ करता था। मैंने भी आयुर्वेद कॉलेज में अध्ययनरत रहते के साथ कठोर परिश्रम और चिकित्सा में अध्ययन से जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनमें विशेष तौर से दोनों पर ही मेरा योग्यताएं मैंने बढ़ाई। उसके बाद में जब मैं राज्य सरकार में सर्विस में लग गया, तो अनेक प्रकार के कैंप लगे, जिसमें मैंने मेरी खुद की निजी औषधियाँ प्रैक्टिकल से मैंने रोगियों को ठीक किया, जिससे मैंने उन कुछ अनेक तरह की रोगों पर औषधियों का अनुसंधान कर और
उन सरकार में रहते हुए मैंने 23 साल में 27 साल में अनेक रोगों पर मेरा विशेष अनुसंधान रहा है। सरकार में रहते हुए करीब करीब कितने ही कैंप लगे, जिसमें मैंने मेरी निजी औषधियों का प्रयोग भी किया। उसमें मेरे रोगी 60 से 70% खासतौर से श्वास, बवासीर आदि में विशेष मुझे रोगियों को ठीक करने की सफलता प्राप्त हुई। उसके पश्चात मैंने आज करीबन 50 साल से बालों पर मैंने रिसर्च की, जो मैं जो जन्म से 1 वर्ष से लेकर के 35 साल के जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं और अकारण ही चले जाते हैं, उनको नए बाल उत्पन्न करने की मेरे में क्षमता है। और इस हिसाब से इस प्रकार मैंने करीबन 5000 रोगियों पर अब तक बालों में नई ग्रोथ उगाने की रिसर्च कर चुका हूँ, जिसमें करीबन मेरे पास 60 से 70% लोगों का इलाज हुआ है। खास तौर से एलोपेशिया एरिटा, जिसमें चकत्तों के रूप में बाल उड़ जाते हैं और दोबारा आने में संभावना नहीं रहती, तो उसमें मेरी आयुर्वेद की चिकित्सा क्षेत्र की जो औषधियाँ है वो करीब 60-70% से भी ज़्यादा कारगर हुई है। कम उम्र के 35 वर्ष तक के युवाओं में बालों का झड़ना, जिसमें विशेष तौर से डैंड्रफ की वजह से लोगों में अधिक बाल झड़ते हैं, जिसके मैंने करीब 50,000 से अधिक रोगियों को मैंने डैंड्रफ ठीक किया है और नए बाल पुनः उगाया है, जिसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। और जिन रोगियों को मैंने स्वस्थ किया है, नए बाल पुनः उगाए हैं, उनका एलोपेशिया एरिटा में जिनके बाल पुनः नए उगे हैं, उन रोगियों के द्वारा ही मेरे पास हस्तलिखित प्रमाण पत्र मौजूद हैं, जो उनके द्वारा ही उनका पता व टेलीफोन नंबर और मुझे प्रशंसा पत्र दिए हैं, वो मेरे औषधालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। जो भी रोगी पहले मेरे पास आना चाहते हैं, तो पहले मेरे को औषधालय में आकर के रिकॉर्ड देखें। मेरी किसी कोई तरह की फीस नहीं है। संतुष्टि होने के बाद ही रोगी मेरे से इलाज करवाए। अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आयुर्वेदिक के लिए आपने किस प्रकार का अध्ययन किया है? सबसे पहले ये बताइए। आयुर्वेद में मेरे पिताजी की मुझे आयुर्वेद पढ़ाने की रुचि शुरू से ही रही है। इसके लिए मैंने पहले महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन नाथ जी प्रिंसिपल थे, उनके सानिध्य में संस्कृत पढ़ते हुए और मैंने योग्यता प्राप्त की, और उस योग्यता के आधार पर मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। आज वर्तमान में उस कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर कहते हैं। उसमें मैंने अध्ययन किया, तो सन 1968 में मेरे को चिकित्सा करने का जो है इंडियन मेडिसिन ऑफ बोर्ड से मुझे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। तब से मैं निरंतर आज लगातार चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज के समय में लोग सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों पे जा रहे हैं, आयुर्वेदिक उनके लिए कितनी राहत दे सकती है और कितना उनको राहत देने के साथ साथ जड़ से खत्म कर सकती है? तो इसे आप बीमारी को और इस ट्रीटमेंट को कैसे देखते हैं? जो चिकित्सक शुरू से ही अध्ययनरत हैं और सत्य की कसौटी पर उनके अनुभव के नुस्खे पुस्तकों से या अन्य गुरुजनों से या अन्य लोगों से प्राप्त कर उन पर रिसर्च की है, रिसर्च बेस के आधार पर उन्होंने 50 से 60% तक कई लोगों का रिसर्च है। उन रिसर्च को लगातार बढ़ाते हुए लोगों ने करीब 80 से 90% तक लोग रोगियों को आयुर्वेद से ही राहत प्रदान करते हैं। एलोपैथिक में
इस आज के आधुनिक युग में इलाज तो होता है, लेकिन कई क्विक रिलीफ हो सकता है, लेकिन जो परमानेंट जड़ से रोगों का चिकित्सा नहीं हो पाती। अब मेरा सवाल ये है कि अंग्रेजी दवाइयों पे आविष्कार किया जाता है निर्माण बनाने के लिए, कारगर होगी कि नहीं की होगी, इन सभी के लिए आयुर्वेदिक में उस चीज का कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे जांचा जाता है, कैसे परीक्षण में लाया जाता है, वो सब हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। आयुर्वेद में विशेष तरह से जड़ी बूटियों से के प्रभाव से औषधियों का निर्माण होता है, लेकिन आयुर्वेद में चिकित्सक को उन दो औषधियों की पहचान परमानेंट आवश्यक है। वो केवल पंसारी व अन्य लोगों के भरोसे नहीं रहे, उसको उन औषधियों को जांचने की, उनको औषधियों को निर्माण से पहले जांचे और परखे अगर वो शुद्ध भी है या नहीं, उसके बाद में इनका निर्माण करें। फिर इसके अलावा भी हमारे आयुर्वेद में उसके बाद तुरंत गति से इलाज करने के लिए रस औषधियाँ पारय और गंधक व अन्य धातुओं से निर्मित होती है, जिससे रोगों को क्विक रिलीफ होता है। तो आपने देखा कि आज के समय में आयुर्वेदिक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम धीरे धीरे इसे खोते जा रहे हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक का रास्ता अपनाया जाए तो राहत बेहद जल्द मिलती है बीमारी में, और बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे साथ वैद्य जी राधा मोहन जी थे और उनसे बातचीत हुई। कई बीमारियों का इलाज उन्होंने अपने आयुर्वेदिक के माध्यम से उन्होंने किया, कई दवाइयों का उन्होंने रिसर्च भी किया, दवाई बनाई आयुर्वेदिक की। तो ऐसे ही राधा मोहन जी ने बताया कि आयुर्वेदिक हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।